किसी शख्स यस्सु की बाबत जो मर गया था, पौलुस उसे जिंदा बताता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल 25 बाब 13वीं ता 21वीं आयात मुकद्दसा। अग्रिप्पा बादशाह और बरनीका कैसरिया में आए कि फेस्तस से मुलाकात करें, और उनके वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फेस्तस ने पौलुस का हाल बादशाह से बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फिलकस कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिन और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायतन हवाला करें जब तक मुद्दा अले अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए उज़र का मौका ना पाए। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि इस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मुद्दई उसके गिरदा गिर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम ना लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नज़र आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यस्सु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसे जिंदा बताता है। जब मैं इस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने मुराफे किया कि मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौकूफ़ रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसकी निगहबानी की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 103 जमायती जवाब। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी एहसान को फरामोश ना कर। जमायती जवाब। हालेलुया। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उसके डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक़ मगरिब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे इतने ही दूर कर देता है। जमायती जवाब। हालेलुया। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है और उसकी बादशाही सब पर मुसल्लत है। खुदावंद को मुबारक कहो, ए उसके तमाम फरिश्तों जो कुव्वत में ज़ोर आवर हो और उसके कलाम पर अमल करते हो। जमायती जवाब। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 21वां बाब 15वीं से 19वीं आयत। मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा। उस वक्त जब वो नाश्ता कर चुके तो यस्सु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयूना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बरयूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गला बानी कर। उसने सहबारा उससे कहा कि ऐ शमौन बरयूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दिलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा कि ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। यस्सु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू जवान था तू आप अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तू अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा
اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔